पालनकर्ता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रताप भानु की कथा और रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। दोहा। जब प्रताप रवि भय निरिप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अधलेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पूज रंधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जूझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि निप चलऊं बजाई। जहाँ तहाँ पड़ी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाही। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लौ लौ दंड छाड़ी निप दिन्हे। सकल अपनी मंडल तहिकारा, एक प्रताप भानु महिपाला। दोहा। सर्ववश से विश्व करी, बाहुबल निज पुरे किन्ने प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सबहु समय नरेशु। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रज्ञा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, हित हेतु सिखब नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करहि सदा निप सब के सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दीन प्रीति देहि विविध विधि दाना, सुनाई शास्त्र बड़ वेद पुराना। नाना बापी कूपे तरागा, सुमन बाटिका सुर सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। दोहा। जहाँ लागी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र निप किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हृदय न कुछ फले अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चढ़ी बड़े बाजी बारे एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहूँ, मृग पुनित बहु भारत भयहूँ।
मारत भयहूँ। फिरती विपिन निपे दिखे बराहू। जनु बन दे दूरहूँ ससही ग्रसिराहू। बड़े बुद्धि नाही समाते मुखे माही। मनहु क्रोध बसे उगलित नाही। कोल करार दसन छवि गाई। तनु विशाल पीवर अधिकाई। धरु धुराते ही अरो पाए। चिकत बुला कत काने उठाए। दोहा नील मही धरे शिखर सम। देखी विशाल बराहूँ। चापड़ी चरऊँ है सिकटु पे। हाँ की नाग होहूँ निबाहूँ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल विरत संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। आवत देखी अधिक रव बाजी। चलहूँ बराह मुनित गति बहाजी। तुरत किन निप सर संधाना। माही मिली गयहूँ बोलक कत बाना। ताकी ताकी तीरे मही से चलावा। करी छले सुअर शरीर बचावा। प्रकट दुरंत जाई मृग भांगा। ऋषि बस भूप चरऊँ संग लागा। गयहूँ दूरी घन गहन बराहूँ। जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहूँ। अति अनेक बने विपुल कलेसु। तद्यपि न मृगे मगे तजहि निरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा। भागी बैठ गिरहूँ गंभीरा। अगम देखी निप अति पछिताई। फिरहूँ महाबन परहूँ भलाई। दोहा खे देखिन क्षुदित तृप्त राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर। जल बिनु भयहूँ अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दया विरत संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। फिरत विपिन आश्रम एक देखा। तहाँ बसे निपृत कपट मनु बेसा। जासु देश निपलिन छड़ाई। समर से तजी गयहूँ पराही। सम भानु प्रताप भानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी। गयहूँ नगरी मन बहुत गलानी। मिला न राजहि निप अभिमानी। ऋषि उड़े मारी लंक जिमि राजा। विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गहन निप किन्हा। या प्रताप रवि तेहि तब दिन्हा। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना। देखी सुबेसु महामुनि जाना। उतरी तुरंत ते किन्ने प्रणामा। परम चतुर ना कयहूँ निज नामा। दोहा भूपति त्रिसित विलोकित ही। सरवरु दिन्ने दिखाई। मंजन पाने सेवत है। किने निपाति हर साई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल विरत संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान। श्री राम जय जय राम। जब भानु प्रताप भानु राजा हुआ। देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। राजा के हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरानी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल उसने सातों द्वीपों
भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उनका सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं तथा तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा हृदय में एक फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूगर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसे दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूगर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरकता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत वानों को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु भी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश से उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ा का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। वह पश्चिम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ
कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। अब और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा। भूपति त्रिसित बिलोकितहि सर बरु दिन देखाई, मंजन पान समेत है किन निपति हर साई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल प्रद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तो चलिए भक्तों, इससे आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगी। अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सेपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सरुसारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सेपी की, गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब सारे अनसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखान काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुनि अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको रामायण पढ़ा हुआ थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय गौरी शंकर सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।